अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अभी मुख्तलिफ़ टॉपिक सोच रहे थे कि भाई किस टॉपिक पे बात की जाए, तो एक टॉपिक जो है वो अभी हमारे जहन में आ रहा है, जिस पे थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मुझे है और अहमद को कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि अहमद जो है वो इसी फील्ड से हैं। वो टॉपिक है स्टूडेंट्स जब कनाडा इमिग्रेट करना चाह रहे हैं या कनाडा आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो किन चीज़ों की उन्हें प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो ये है कि इस पे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले अभी हमने डिसाइड किया कि भाई हम हर वीडियो में तो नहीं, खैर कोशिश करेंगे कि एक ना एक शेर जो है वो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहें, तो ये कि हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। तो अभी भी जो शेर मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि आमदे दोस्त की नवीद। यार आपके तो बहुत मनहूस लग रहे हैं। आपके दांत देख के मेरी सारी यादाश्त का सत्यानाश हो गया है। बहरहाल आपने जो फ्लैट दांत खोले में और वीडियो में बिल्कुल ऐसे स्माइल, परफेक्ट स्माइल आपने की हुई है, ये देख के मुझे बिल्कुल शबाश शरीफ वाली फीलिंग आ रही है। बहरहाल तो सुनिए, आमदे दोस्त की नवीद कुएं वफा में आम थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। हाय, चलो बस इतना ही। भाई एक मैं आपको बात बताऊं कि मैंने शेर गलत कहा। आमदे दोस्त की नवीद कुएं वफा में आम थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। हाँ, फिक्र ना करें, अगली वीडियो तक ये शेर खत्म हो जाएगा। शिद्दते तशनगी में भी गैरते मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख दिया। वाह 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 वाह, आइंदा ना कहना। अच्छा जी, तो अब आते हैं मुद्दे पे। और मुद्दा भाई ये बहुत गंदी बात आपने कर दी है। यार अच्छा, मुद्दा ये है कि जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो ये था कि स्टूडेंट्स को बेसिकली आने से पहले किन चीज़ों की जरूरत है। आई गेस हमें थोड़ा से पहले सीरियस हो जाना चाहिए कप लगाने से पहले। हाँ सही। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यार देखो, अगर आप आई वुड अज्यूम, इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि आज हम इस टॉपिक को उन स्टूडेंट्स के लिए फोकस कर लेते हैं जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, वो ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हैं, दे आर जस्ट प्लानिंग टू हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम हियर। उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट हैं, तो आई वुड अज्यूम कि टिपिकली हर स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट बजट पे होता है, तो आप वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको आते ही ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, आप वो ऑलरेडी लेके आएँ। आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, अगर आप उस लैपटॉप का चार्जर जो है वो आपके पास ऐसा हो जो चल रहा है यहाँ पे आते ही, आपको प्रॉब्ली ट्रैवल उसका कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है जो है वो प्लग्स, तो वो ले लीजिएगा। अपने साथ सेल फ़ोन की एक आध केबल एक्स्ट्रा रखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आके आपको आते ही $20-25 देने पड़ेंगे। अगर आपके पास केबल नहीं है तो अगर ख़राब हो जाती है तो एक आध एक्स्ट्रा रख लें, आपको बैक होम बड़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आप वहाँ से लेके आएँ ताकि आते ही आपको ज़रूरत ना पड़े उनकी। उसके अलावा कनाडा में ये है कि यहाँ का अगर तो समर में आते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप अपने साथ लाइट सी जैकेट ले आए, आपके रेगुलर कपड़े, जीन्स वगैरह सब कुछ चलेगी यहाँ पे। विंटर का मसला ये है कि विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सुना ही होगा आपने। उस केस में आपको ये कहूँगा कि आप बस अपने लिए इतना स्पेसिफिक सामान ले आएँ पहनने के लिए कि मतलब आपकी जैकेट वगैरह होगी जो आपको बस यहाँ पे ले आए। उसके बाद यहाँ पे आके आप यहाँ की स्पेसिफिक जैकेट्स लें। शुरू में आपके पैसे लगेंगे $200-300 की, वो आ जाएगी आपकी जैकेट। शूज़ यहाँ के वाटरप्रूफ लें, वो भी वंस अगेन $200-300 $100 के आ जाएंगे। बट ये है कि वो एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है एंड देन इट्स गोना लास्ट यू अ व्हाइल। अच्छा अहमद भाई, मतलब आप ये बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपने वेदर की बात की, इससे तो बड़ा मैं मुतासिर हुआ। ये जो कुछ लोग अपने साथ पांडे और बर्तन और ये टंटने लेके आते हैं, पतीले लेके आते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? यार भैया देखिए, अपने पतीले, अपने क्या कहते हैं तवे और लोटे, ये वहीं छोड़ा है। ये सब आपको यहाँ से मिल जाता है। You will be amazed कि how many Pakistani, Indian and Punjabis live here. Like you will find everything. मैं अक्सर कहता हूँ
कि हमें वो चीज़ जो अपने बैक होम नहीं मिलती, स्पेशली मसाले जो नहीं मिलते वो यहाँ मिल जाते हैं। तो ये है कि आपको ये चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स आते ही थोड़ी आप रोटियाँ बेलने लगेंगे, आपको टाइम लगेगा। तो ये है कि आपको इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर टाइम ना वेस्ट कीजिए, जगह वेस्ट ना कीजिए, वेट भी वेस्ट ना कीजिए। आपका सिर्फ फोकस आपकी एसेंशियल्स हैं, कपड़े हैं, आपको जो भी चीज़ ज़रूरत की होगी बेसिकली। यार कपड़ों में एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आने के बाद मैंने नोट किया कि ना अहमद भाई कपड़ों वेदर के हिसाब से कपड़ों की बात कर रहा था, तो वहाँ से ना हम लोग उसे पाकिस्तान में बॉडी वार्मर कहते हैं, वो जो अंडरवेयर का सामान होता है ना, अंडरवेयर का सामान कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली उस पर भी आता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बॉडी के अंडर पहनते क्या कहते हैं, उसे अंडर गारमेंट्स कह लें या जो भी कह लें आप, जो बॉडी वार्मर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको विंटर में यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज यहाँ पे असल मसला होता है कि अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं भी है ना, तो हवा ऐसी चलती है कि मतलब वो घुस जाती है बंदे में, बिल्कुल घुस जाती है, ठीक है। तो जो बॉडी वार्मर होते हैं वो हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें पहनता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियाँ आराम से गुजरती हैं, कंफर्टेबल गुजरती हैं, बंदा बीमार नहीं पड़ता। तो वो बॉडी वार्मर्स लाजमी लीजिएगा। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ राजा बाज़ार चले जाएं, वहाँ पर आपको सस्ते में सही से मिल जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं कि नहीं मिलते बॉडी वार्मर, लेकिन फिर आपको अफसोस होगा, आप शुरू में आके मतलब 100 $150 $150 जो है वो खास तौर पे अंडरवेयर बनियानों पे लगा रहे हैं आप इतने पैसे, अपने सॉक्स पे लगा रहे हैं आप इतने पैसे, और ये बॉडी वार्मर्स पे लगा रहे हैं, राइट। तो मेरा ये होता है कि मैं साल में एक दफ़ा जब पाकिस्तान जाता हूँ, साल में कोशिश होती है चले नहीं, ये 2 साल में एक दफ़ा चला जाता हूँ, तो मैं ये चीज़ें दोबारा से लेके आता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ऑफकोर्स बहुत मैटर करती हैं इन दी एंड, और आप बहुत ज़्यादा पैसे इस पे स्पेंड नहीं करना चाहते ना, अनलेस कि आप कोई मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार लगे हैं जिसमें आपको मतलब उसमें भी फैशन करना है। लेकिन तो ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा मैं ये शेयर करना। नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप एसेंशियल्स लेके आए अपनी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको वहाँ से सस्ती मिल जाएंगी। बाकी और ये हसान ने बड़ी अच्छी बात की जो मैं भूल गया था, कि आपको जितने भी जो है वो बॉडी वार्मर्स हैं वो आप वहाँ से लेके आएँ, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और वो बेसिकली आपके यहाँ चलेंगे, आपको आते ही आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ गए हैं, आपको यहाँ पे आते ही क्या करना है, ये इस पर मैं ऑलरेडी हम एक दफ़ा बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, बट चलें इसी वीडियो के अंदर इसको रीकैप कर देते हैं क्विकली। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी सिम कार्ड लेनी है, बिकॉज हर जगह आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। दूसरा काम आपने, अच्छा अहमद, सॉरी टू स्टॉप यू, जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, राइट, तो कनाडा में जैसा पाकिस्तान में जो नेशनल आईडी कार्ड वगैरह चलता है एंड व्हाट नॉट, कनाडा में आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक नंबर के साथ लिंक्ड होती है। हर जगह आप जहाँ पे भी जाएंगे, जैसे आपको सिम कार्ड लेना है, आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, तो वो इनिशियली वो नंबर जो है वो आपके काम आता है, उसे कहते हैं SIN नंबर या सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो यूजुअली होता है कि वो एयरपोर्ट पे आपको वो नंबर दे दिया जाता है। पहले ये होता था कि वो उसका स्पेसिफिक कार्ड बनता था, या कोई कार्ड मेल करते थे आपको। अब ये कि वो एयरपोर्ट पे ना आपको लिख के दे देते हैं। वो नंबर जो है वो आपने संभाल के रखने की कोशिश करनी है कि वो आपसे मिसप्लेस ना हो, क्योंकि वही नंबर जो है वो आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज़ होगा। उसको आप ड्राइवर्स लाइसेंस बनाते हुए यूज़ करेंगे, उसको आप इनिशियली आप अपने बैंक अकाउंट खोलते हुए यूज़ करेंगे। या जब तक आपका ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं बनता तो SIN नंबर वुड बी योर मेन आइडेंटिटी, एंड उसके बाद भी SIN नंबर यूज़ होता रहता है, जैसे कि अहमद कह रहा था कि जॉब के पर्पसेस के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी उस पे होती है उसमें जो है वो आप कंसिडर कीजिएगा। सॉरी मैंने बात काटी, लेकिन ये मुझे याद है कि एयरपोर्ट पे सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ था। और मुझे स्पेसिफिकली जब मेरे यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस की थी आने से पहले कि भाई लाजमी अगर वो ना दें खुद तो उनसे कहना कि भाई SIN नंबर कहाँ है भाई मेरा। अच्छा, अब ये है कि SIN नंबर की ना 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप ऐसी जगह पे उतर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टोरंटो उतर रहे हैं, आपने जाना ही टोरंटो है, या आप उतर रहे हैं वैंकूवर, आपने जाना ही वैंकूवर है, चलें आप एयरपोर्ट से घंटा बाद भी बाहर निकलते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में तो उस चीज़ में देख लीजिएगा कि आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए कि आप कनेक्शन कर लें, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट के दरमियान, क्योंकि SIN नंबर का जो प्रोसेस होता है वो उस पर रश होता है, तो उस पर टाइम लग सकता है। अगर आपका एयरपोर्ट पे नहीं भी होता, यू कैन ऑलवेज कम आउट एंड सर्विस कनाडा चले जाइएगा, ओंटारियो वाली साइड पे, या अल्बर्टा में उसको वो कहते थे रजिस्ट्री कहते थे, वहाँ जा सकते हैं आप। तो आपका ये काम भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट काम है, इसको आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, ये लाजमी कर लीजिएगा। एक चीज़ जो हसान की एयरपोर्ट की डिस्कशन से मुझे याद आ गई, वो ये है कि अभी रिसेंटली कनाडा ने अपने जो प्रोसेस हैं वो थोड़े से रिवाइज़ किए हैं। अब जो आपका वीज़ा लगेगा, स्टूडेंट वीज़ा लगेगा, उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट के दरमियान एक डिफ्रेंसीशन कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो उन्होंने किया है कि आपको जो वीज़ा मिलेगा ना, वो वीज़ा आपको यहाँ पोर्ट ऑफ एंट्री तक ले आएगा,
ठीक है, आप पोर्ट ऑफ एंट्री में आ गए, अब आपको वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट के लिए वो बेसिकली आपका समझ लें एक छोटा सा एक प्रोसेस होगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं वहाँ पे, उसमें वो आपसे हर चीज़ का प्रूफ मांगेंगे कि अच्छा आपने आपकी 1 साल की फ़ीस या 2 साल की फ़ीस का प्रूफ दिखाएं, आप अपने आप को अपनी यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकते हैं उसका प्रूफ दिखाएं, अपनी एक्सेप्टेंस लेटर दिखाएं। सो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पे तैयार हों, आपके पास प्रूफ्स हों। अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप ये सारे प्रोसेस से गुजर लें और कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, क्योंकि अगर आपका ये काम नहीं होता तो ये ना हो कि आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो जेपरडाइज हो जाए और नोबडी वांट्स टू बी स्टक एट द एयरपोर्ट, ठीक है। स्पेशली ऑन द फर्स्ट टाइम स्पेशली ऑन द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आप एक एक्साइटमेंट भी होती है बट आपको एट द सेम टाइम बड़ा एंशियस भी होते हैं आप, आपके लिए वो मिक्सचर होता है दोनों फीलिंग्स का, बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होते आप, बहुत खुश भी नहीं होते, खुशी हो भी रही होती है लेकिन परेशानी भी हो रही होती है कि मैं जाते ही क्या करूँगा। एंड वंस अगेन वेदर प्लेज अ ह्यूज रोल। अगर आप सर्दी में आ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा एक गर्मी में आने वाले बंदे से। तो ये इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। और या आप वंस यू आर हेयर, फिर आपका लाइसेंस, आपका सिन नंबर, आपकी हेल्थ कार्ड, आपकी इंश्योरेंस, ये सब बेसिकली आपने आते ही करना है। सिम कार्ड, सिन नंबर के बाद सबसे पहला काम सिम निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नंबर हर जगह देना पड़ेगा। तो बस यही आपको कहना चाहेंगे। उसके अलावा ये है कि थैंक यू। आप शेर नहीं सुनाएंगे? ओहो नहीं यार, मुझे आता कोई नहीं है इस वक्त जहन में। कोई तो सुना ओहो हम प्रेशर में आ गए हैं। चले कोई नहीं, अहमद भाई को दोबारा मौका देंगे, फिर इंशाल्लाह दूसरी किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।